की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। काउंटिंग लगातार हो रही है। असम में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। असम में वोटों की गिनती लगातार जारी। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 95 सीटों पर बढ़त मिल रही है, यानी बीजेपी ठीक हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस 29 सीटों पर सिमटती हुई रुझानों में नजर आ रही है। तो असम में शायद बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। अगर यही रुझान असली तस्वीर में तब्दील होते हैं तो बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है असम में। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 97 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस 26 पर। विसर्जन हो गया। दुर्नीति का जो सरकार था उसका आज गंगा जल में विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। आप क्या कहेंगे? पहला तो निर्वाचन कमिश्नर को धन्यवाद देंगे जो अच्छा चुनाव हुआ इस बार। आदमी खुला वोट दिया। पहले पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होता था, गुंडागर्दी होता था। जो आदमी मर गया उसका वोट दिया जाता था और चुनाव में ब्लैक टिप लगा देता था वोट नहीं देने के। एक फौलता में ऐसा हुआ देखा, चुनाव नहीं हुआ। बाकी सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में सुशासन हो रहा। 2 दिन बाद निर्वाचन कमिश्नर अच्छा चुनाव कराया और खुला आदमी वोट दिया। अपना वोट अपना देश से का, इसलिए हम लोग का डबल इंजन सरकार होने का। अभी तक देखा जा रहा है कि बीजेपी का सीट जो है तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे है, ट्रेंडिंग है। देखिए और भी आगे इशारा कर रहा है सारे। ये एब्सोल्युटली सब चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, मोदी जी का सरकार हो। नॉर्थ बंगाल और अच्छा रिजल्ट करेगा जो आया नहीं है। अब तो दक्षिण बंगाल जहां हम लोग पीछे रहते हैं वो आगे चला गया। और देखिएगा जो आदमी पहले बड़ा हैवी वेट था वो भी आज पीछे है। से और विश्वास ले और सपना बर्मन जो भी लीजिए, ये लोग आगे। तो देखिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से दिख रही थी। कार्यकर्ता खुश हैं, यानी सिंडिकेट हार गया, महिला सुरक्षा का मुद्दा जीत गया और समझिए कि कटबनी का मुद्दा हार गया। पश्चिम बंगाल में सुशासन की बात बीजेपी कर रही थी और भवानीपुर से भी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं, भवानीपुर से आगे चल रहे हैं और टीएमसी को 70-80 सीटों का नुकसान रुझानों में होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज जारी दर्शकों। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 160 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी के खाते में 105 और 148 चाहिए सरकार बनाने के लिए। देखिए 168 हो चुका है ये आंकड़ा 168 हो चुका है। अब देखिए कि बीजेपी लगातार नंबर्स में अब आगे जा रही है। 1500 वोटों से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से भी ममता आगे चल रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी भवानीपुर शहर जो अर्बन एरिया है वहां से पीछे चल रहे। मनोज बनू जी के पास चलते हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, अब आप सही बोल रहे हैं। हमें जिस तरीके से संकेत बदल रहे हैं, लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि अभी हम उत्साह भी देख रहे थे और उत्साह के जरिए पश्चिम बंगाल के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो ये बता रहे थे कि बंगाल बदलाव चाहता था, बंगाल बदलापुर नहीं चाहता था। और वो बदलाव एक बड़ा संकेत लेकर आ रहा है, यानी कि असम के सिक्किम में अगर गुलाल अभी खेला जा रहा है तो बंगाल में भी गुलाल में खेला शुरू हो गया। वहां पर दिखाई दे रही है रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर बताए, असम, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर बीजेपी लीड करती दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने के संकेत दिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग है दर्शकों। 5 में से 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने के संकेत। पश्चिम बंगाल, असम, केरला और तमिलनाडु खेल हो गया दर्शकों। समझिए, जहां पर खाता खोलने की बात चलती थी केरला में, वहां पर नंबर बदले हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई साहब के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और कहते थे कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए बहुत है, वहां पर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और देखिए बीजेपी बम्पर जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। मनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे अंदाज, सारे कयास तो बेकार हो गए। बिल्कुल, तमाम तरह की चीजें में देखा जाए, अगर 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 समझा जाए एग्जिट पोल को, एग्जिट पोल भी जिस 3 राज्यों की बात कर रहे थे, जिसमें वो आसाम की बात कर रहे थे, आसाम के साथ साथ पुडुचेरी की बात कर रहे थे और बंगाल में भी अच्छा खासा बहुमत वो बीजेपी को देते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है 7-8 में से
5 ऐसे एग्जिट पोल थे जो बंगाल में बीजेपी को या तो बहुमत के पास या बहुमत के पार बता रहे थे, और वाकई स्थिति ऐसी देखी। लेकिन दक्षिण भारत में यह कल्पना किसी ने नहीं की थी कि दक्षिण भारत में यह उलटफेर हो जाएगा। दक्षिण भारत में दक्षिण फिल्मी कलाकार विजय थलापति सत्ता में पहुंचते दिखाई देंगे और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। तो अमित ठीक कह रहे थे कि 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में एनडीए की सरकार स्पष्ट तौर पर अभी रुझानों के तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है विपिन जी, बड़ा संकेत। निश्चित बात है। देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात बोलूंगा कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये जैसे अमूमन कहा जाता है चुनावों के पहले, चुनावों के परिणामों के आने के बाद ईवीएम हैक हो गए। पीछे तो कुछ ऐसे एक बात शुरू होगी, ईवीएम नहीं है एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन बोलने लग गए थे। तो ये जो जनता बढ़ चढ़कर निकली थी अपने कंफर्ट जोन से, निश्चित बात है वो बदलाव के लिए निकली थी और बहुत कुछ आज सोचने के लिए होगा। देखिए, हार जीत चुनावों में लगी रहती है, लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन यहाँ पर समझदार उसी को कहते हैं जो आत्ममंथन करे, गिरेबान में झांके कि कहाँ चूक रह गई। और साथ साथ मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, दक्षिण, ये जो तमिलनाडु में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अभी थोड़े समय में 1 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि वहां पर सनातन धर्म को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, जो टिप्पणियां करी गई थी, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अहम कारण बनेगा। और साथ साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रेय देना चाहिए विजय थलापति को, क्योंकि जो कल्ट स्टेटस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल एहसन सिंह बीजेपी के नेता प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन सिंह, जिस तरीके से एग्जिट पोल में 3 राज्यों में बीजेपी, यानी कि बीजेपी का कमल खिल रहा था, एनडीए की सरकार बन रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा और वहां पर भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। नहीं, देखिए मनोज जी, जो गिलहरी प्रयास होता है वो सफल होता है। जब प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में जाते हैं और भय और भरोसे की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में भी भय हार जाता है और भरोसा जीत जाता है। एक पूर्वत में आप देखे होंगे 2006 में 1.9% वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है, तब भी भरोसा जीतने का कार्य करती है, कार्यकर्ता बनाती है, कार्यक्रम चलाती है, विकास की योजनाएं लेकर जाती है। पुनः 2011 में अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो भी विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने को तलाशती है और कार्य करने का कार्य करती है। यही प्रयास हमने तमिलनाडु में भी किया, यही प्रयास हमने आसाम में किया। जब विकास, विश्वास और प्रयास का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी टहली सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर परिवर्तित जरूर होगी, लेकिन परिणाम आप देखेंगे तो 4 राज्यों के बड़े सुंदर, सार्थक और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। चूंकि स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप कार्य करिए, कार्यकर्ता बनाइए, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़िए, तो एक दिन जो है वो अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जो हमारे श्रद्धेय वाजपेयी जी कहते थे, वही पश्चिम बंगाल में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है वहाँ भी दिखने को मिल रहा है, और असम में हम रिपीट कर रहे हैं, पुडुचेरी में रिपीट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है, बंगाल में जो बदलाव दिख रहा है, जगहों पे चुनाव हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी, বড় লিড কভার করব, 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো, এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড।
कार्य को आप सुन रहे थे, वो कह रहे बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजे हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है।